प्रस्तुति। अब कविता पाठ की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हमारे समक्ष अपनी कविता के साथ उपस्थित होंगे गौरव सिंह। सदन में उपस्थित सभी विद्यार्थी शोधार्थी मित्रों को नमस्कार और सभी गुरुजनों, निर्णायक मंडल, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी पहली कविता है, दो कविताएं जो चुनी गई हैं हिंदवी की तरफ से। पहली कविता का शीर्षक है पिताओं में इतना धैर्य कहाँ से आता है। वे उन समयों से आते हैं जिनमें एक चिट्ठी को पहुंचने में इतना वक्त लग जाता कि कई बार आम के बौर पके आमों में बदलने लगते। चिट्ठी पहुंचने तक नवप्रसूता गायें छुटान पर आ जाती और चिट्ठी के भीतर लिखा हुआ मौसम बदलकर झूठ हो जाता। क्या बात? उनके पिताओं को ऐतराज नहीं होता था जख्मों से, जख्मों को ऐतराज नहीं था धूल मिट्टी और पानी से, और त्वचा को ऐतराज नहीं था चोट के निशानों से। और हर इंसान अपना पूरा समय लेकर जाता था शरीर से, और कई बार तो अगले जन्म तक रहता था जस का तस, ऐसा गांव के बुजुर्ग मानते हैं। ऋतुएं उनकी देह को यातनाएं देती थीं। सूर्य की यातना से भयभीत वे लोग कभी नहीं भूलते थे जीवन और यातना के पवित्र संबंध को, और हर सुबह देते रहे अर्घ्य निष्ठुर सूर्य को। मौसम के विरुद्ध घर की दीवारों से कहीं अधिक भरोसा वे किसी अदृश्य दीवार पर करते थे। असंख्य वनस्पतियों के नाम गुणों को याद रखते उन लोगों के लिए स्मृतियां कभी बोझ नहीं थीं। उनके पास बाढ़ की स्मृतियां हैं, बाढ़ में फंसे लोगों की स्मृतियां हैं। उनके पास उन प्रार्थनाओं की स्मृतियां हैं जो क्रूर मौसम के विरुद्ध ईश्वर से की गई। पौराणिक मिथकों की स्मृतियों से चालित उनके लोग बारिश के लिए अपनी नंगी स्त्रियों के साथ खेत तक जोतते थे ताकि इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करे। जिन लोक गीतों को वे गाते थे उनमें अपार प्रतीक्षाओं के बंध थे। उनकी राग रागिनियां अधैर्य के साथ बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती। किसी को नम आंखों से विदा करते तो कई सालों तक रेल का इंतजार करते। उनके आराध्य दशकों तक निष्कासित रहकर भी अपना धैर्य नहीं खोते थे। मेरा अनुमान है कि शायद मैं जानता हूँ पिताओं में इतना धैर्य कहाँ से आता है। और मेरी दूसरी कविता है महानगर। ये मेरे गांव में जो पहली बार मेरा महानगर से साक्षात्कार हुआ उस पे खेतों की मेड़ पर सुस्ताते किसानों की अधकची नींद में कई महानगर खौलते तेजाब की तरह बूंद बूंद गिरते गए या संभवतः गिराए गए। मुझे याद है बंबई पहल गांव के एक नाई की दुकान में अर्धनग्न नायिकाओं की शक्ल में दीवार से चिपकी हुई मिली थी। गांव के लड़के बाल कटाते हुए उसे चोर निगाहों से घंटों देखा करते। दुबई एक रंगीन सिगरेट की डिब्बी के शक्ल में मिली जिसके ऊपर अरबी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। दिल्ली चूंकि बेहद करीब थी इसीलिए गांव से बार बार टकराती रही, कभी अखबार के मुख्य पृष्ठ की तरह, कभी जीन्स की पैंट की शक्ल में, तो कभी दातून का उपहास उड़ाते मंजन की शक्ल में, तो कभी अजीब ढंग से कटे बालों की शक्ल में। मेरे गांव के पुरुषों को ये महानगर जांघों से लिपटे गुलाबी तौलियों की शक्ल में मिले। औरतों को ये शहर कभी कंबलों की शक्ल में मिले तो कभी 8 खानों वाली मसालदानी की सूरत में। अजीब ढंग से कटे जिन बालों और ब्लेड से चीथी हुई जिन पतलूनों का मेरे गांव ने पहल मजाक उड़ाया था, अब वे मेरे गांव की खोपड़ी और टांगों पर स्थायी जगह पा चुके हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच एक इतिहास है जिसके मटमैले पन्नों पर मेरे गांव के खून और आंसू के छींटे बिखरे।